मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 4 में लेसन 5 में जो नीड के दोहे पढ़ाए थे उसका आगे के दोहे का अध्ययन कराएंगे। देखिए क्या है। संत न छाड़े संतई, कोटिक मिले असंत, मलय भुजंगई बोधिया, शीतलता न तजंत। देखिए कबीरदास जी कहते हैं, सज्जन को चाहे करोड़ों, सज्जन को है, सज्जन व्यक्ति जो है उसको चाहे करोड़ों दुष्ट पुरुष मिले, फिर भी वह अपने भले स्वभाव को नहीं छोड़ता, भले स्वभाव को नहीं छोड़ता। चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं, जो चंदन का पेड़ होता है उससे जो है सांप भुजंगई यानी कि सांप लिपटे रहते हैं, पर वह अपनी शीतलता नहीं छोड़ता, पर वह अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। फिर देखिए है, ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होय, सुमिरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय, साधु निंदा सोय। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म तो ले लिया, यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म तो ले लिया, लेकिन अगर कर्म ऊंचे नहीं हैं तो ये तो वही बात हुई जैसे सोने के लोटे में जहर भरा हो, जैसे सोने के लोटे में जहर भरा हो। इसकी चारों ओर निंदा ही होती है, यानी कि जिसकी चारों ओर निंदा होती है। फिर है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। यानी कि गुरु और गोविंद भगवान, यानी कि गुरु और गोविंद यानी कि भगवान एक साथ खड़े हों तो किसे प्रणाम करना चाहिए, तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को अथवा गोविंद को, गुरु को अथवा गोविंद को। ऐसी स्थिति में गुरु को श्री चरणों में शीश झुकाना उत्तम है, यानी कि ऐसी स्थिति में गुरु के श्री चरणों में शीश झुकाना उत्तम है, जिनकी कृपा रूपी प्रसाद से गोविंद का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, यानी कि जिनकी कृपा रूपी प्रसाद से गोविंद का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। फिर देखिए है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि इस जगत में सत्य के मार्ग पर चलने से बड़ी कोई तपस्या नहीं है, यानी कि सत्य के मार्ग पर चलने से इससे कोई भी बड़ी तपस्या नहीं है, और ना ही झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप है। और क्या कहते हैं कबीरदास जी कि झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं है, क्योंकि जिसके हृदय में सत्य का निवास होता है, यानी कि जिसके हृदय में सत्य का निवास होता है उसके हृदय में साक्षात परमेश्वर का वास होता है, यानी कि उसके हृदय में साक्षात परमेश्वर का वास होता है। फिर है,
गुरु कुम्हार सिक कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंत हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। यानी अंत हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। कबीरदास जी ने देखो, कबीरदास जी कहते हैं यानी कि गुरु कुम्हार है, गुरु जो है कुम्हार है और शिष्य मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। यानी कि गुरु जो है वो कुम्हार है और शिष्य क्या है, मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। जिस तरह घड़े को सुंदर बनाने के लिए अंदर हाथ डालकर बाहर से हाथ थाप मारता है, यानी कि अंदर हाथ डालकर बाहर से थाप मारता है, ठीक उसी प्रकार शिष्य को कठोर अनुशासन में रखकर अंत में प्रेम भावना करते हैं हुए शिष्य भी बुराइयों को दूर करके संसार में सम्माननीय बनाता है। जो गुरु होता है वो जो है शिष्य को संसार में सम्माननीय बनाता है। अब जो है आप लोग इसे ध्यान से सुनना है, उसके बाद में इसका अर्थ राइट करके दिखाना है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।